प्राइवेट पार्ट को टच करने का कोशिश इनके चाचा की। चाचा मतलब समझते हैं पिताजी के जो भाई होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह के पिता हैं। पापा को बताए थे बात? पापा भी ऐसे ही हैं, सब ऐसे उनके घर में सब ऐसे हैं, इसीलिए हम बाहर निकल गए, अपना अलग रहते छोटा वाला भाई को लेके और अपना ये मतलब बहन को। मेरी माँ बोलती थी हमेशा कि तुम पढ़ लो बेटी पढ़ लो, बाकी मम्मी का बात हम नहीं मानते थे, पढ़ते तो नहीं थे। अब हमको और मतलब अब हम पढ़ने के लिए तरसते कि हम पढ़ाई करें। कौन क्लास तक पढ़ी हो? 8 क्लास तक पढ़े थे। माँ का कुछ सपना था तुम्हारे लिए? हाँ, पुलिस बनने का। बनना चाहती हो? हाँ, बाकी हम नहीं बन पाएंगे तो अपने भाई को बना देंगे जरूर। बिहार की ये पटना राजधानी है और इस पटना की राजधानी में कहिए कि एक से एक राजनीतिज्ञ है, एक से एक बड़े नेता है जो कि फॉर्च्यूनर से, रेंज रोवर से, अब पता नहीं जगवार से और कितनी गाड़ियां से घूमते हैं और बात करते हैं गरीबों की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और साथ ही साथ आपके बिहार में जानते हैं अभी बिहार का जाति जनगणना किया गया, बताया है कौन जाति का कितना आदमी है। तो पहले मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बताना चाहता हूं कि आपके सामने 15 साल की बेटी ज्योति कुमारी, साथ में मैं एक चीज जोड़ रहा हूं, चंद्रवंशी। जात जानना चाहते हैं हुजूर? तो जात है इनका कहार जात से, कहार समाज से बिलोंग करती है। बेटी है 15 साल की है। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं और आप जातीय समीकरण की भी बात करते हैं, कौन जात का कितना वोट हमको मिलेगा। तो जात के भी जो नेता होंगे, जो जात की भी राजनीति करते होंगे, थोड़ा सा सामने आ जाइएगा। या जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सभी दल के लोग करते हैं, थोड़ा सामने आइएगा और करीब से इस ज्योति के दर्द को समझिएगा, इनकी बातों को समझिएगा। ये ई रिक्शा चलाती है, कोई इसे हवा हवाई कहते हैं, कोई टुक टुक कहते हैं और तरह तरह के नाम से इसे जाने जाते हैं। लेकिन इस रिक्शा को चला करके अपना जीवोपार्जन, अपने घर के लोगों को रोटी खिलाना, 2 वक्त की रोटी खुद खाना, मेहनत से खाना, ये ज्योति पटना के सड़कों में ये टुक टुक चला करके लोगों को संदेश दे रही है। आइए इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, बतलाता हूं। ज्योति, कितने दिन पहले जो ये तुम टुक टुक सीखी हो चलाने के लिए? 10-15 दिन। कितना पढ़ाई की हो? हम 8 क्लास तक ला। 8 क्लास तक पढ़ाई की हो और पढ़ने का मन नहीं था? पढ़ने का मन था तो मम्मी डेट कर गई, गुजर गई, तो इसीलिए हम पढ़ाई भी लिखाई भी सब छूट गया, पैसा वाला बहुत दिक्कत हो गया, तो इसीलिए छूट गया पढ़ाई लिखाई। तो पापा थे ना, तो मम्मी गुजर, घर तो पापा चलाते हैं, पापा क्या दिक्कत है? पापा पहले घर नहीं चलाते थे, पहले मेरी मम्मी घर चलाती थी। और एक वही मेरी मम्मी का अचानक मतलब मेरे घर में बहुत सारा पैसा भी था, 2-3 लाख रुपया। हाँ। तो सारा पैसा सब इलाज जो भी कराए, मेरे कोई बहन लोग इलाज नहीं कराई मेरी बहन, और सारा पैसा मेरे मतलब सब लेके भाग गया सब कोई घर में से। हाँ। और मेरे पापा तो मारपीट करते, दारू पीते, नहीं दिखने वाले हैं। दारू पीते हैं बिहार में? बिहार में दारू बंदी है, उसके बाद भी उसके पिताजी दारू पीते हैं, घर का पैसा सब चंपत गोल कर दिया जाता है, था 2-3 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिया जाता है, इसलिए मजबूरन अब बेटी को कमाने की निकल। अभी कैसी, अभी पापा पीते हैं? अभी भी पीते हैं, अभी भी दारू पीते हैं, इस बिहार में पीते हैं, पटना में पीते हैं। देखिए सुनिए, खुद बोल रही है दारू पीते हैं ना पापा? हाँ पीते सब। दारू मिलता है बिहार में? हाँ, महुआ भी मिलता है। महुआ मिलता है? हाँ, महुआ बाग मिलता है, मिलता है, सब जगह मिलता है दारू। सरकार बोलता है कि दारू बंद हो गया, बनने के बाद दारू बंद नहीं है, दारू तो खुला है। दारू खुला है और दारू से जो रेवेन्यू पहले सरकार उठाती थी और आम पब्लिकों को मिलता था, कहीं अब ये रेवेन्यू सिर्फ नेताओं को मिलता है, गोरख धंधा दारू के नाम पे किया जाता है और ऐसे ऐसे बच्चियों का घर को बर्बाद किया जाता है इसी बिहार में। और यहीं से आवाज उठाकर वो बता रहे हैं इस बेटी के साथ, इस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं गलत होता है, जिसके वजह से आज सड़कों पर ये टुक टुक लेके निकली है कमाने के लिए। सुनने में आया कि चाचा जी आपके हैं कुछ गलत करते थे, बदमाशी करते थे? चाचा जी शराब पी के एक मरते मेरे घर में घुस गए थे। मेरा भी घर टूटा फूटा घर है, ठीक नहीं घर है, तो कमाड़ी खोल के घर में घुस गए थे और एक वही मेरा सीना पर हाथ रखे ना, तो अचानक हम उठ गए थे और रात को 1 बजे तो हम अचानक उठ गए। फिर हम बोलने गए तो मोहल्ला वाला से भी मम्मी को बोला, 2-3 को बोला कि नहीं ऐसा हो सकता है कि तुम ये सच बोल रही हो, तुम्हारे चाचा ऐसे तुम्हारे साथ किए होंगे। बाकी और 2-3 लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम ही गलत हो, ऐसे वैसे बहुत बोल रहे थे। प्राइवेट पार्ट को टच करने का कोशिश इनके चाचा की। चाचा मतलब समझते हैं पिताजी के जो भाई होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह के पिता हैं और इस तरह का घिनौना कृत्य किए। लेकिन ये जो बच्ची थी, जागरूक लड़की है,
स्वाभिमानी है, खुल के बोली कि मेरे चाचा ने मेरे साथ गलत करने का कोशिश किया। मोहल्ले वाले को बोले, लेकिन मोहल्ले वाले खुल कर समर्थन नहीं किए, बोले किए होंगे या नहीं किए होंगे, मतलब कि बात को अनदेखा कर दिया गया, इनको तोड़ा गया, इनको झुकाया गया, जैसे कि तुम्हारी गलती है, चाचा तुम्हारा कुछ नहीं किया है, तुम्हारा भरम है या कुछ है। पापा को बताए थे बात? पापा भी ऐसे ही हैं, सब ऐसे, उनके घर में सब ऐसे हैं, इसीलिए हम बाहर निकल गए, अपना अलग रहते, छोटा वाला भाई को लेके और अपना ये मतलब बहन को। अपनी बहन को? बहन कितना उम्र होगा बहन का? बहन का 8 साल उम्र है। और छोटा वाला भाई का? भाई का 6 साल। छोटा भाई 6 साल का है, बहन 8 साल की है और ये खुद 15 साल की है। दोनों को पाल रही है और घर से बाहर निकल गई, क्योंकि घर के ही कुछ लोग हैं ना, जब माँ नहीं रहती है ना, तो कहिए कि पता नहीं कैसा उनका संस्कार है कि अपनी बेटियों पर ही गलत नज़र रखते हैं और गलत तरीके से व्यवहार करने का कोशिश करते हैं। इसे बचने के लिए, अपनी इज्जत को बचा के रखने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए मेहनत कर रही है। तो जरा सा आप भी आइए ना, ये ज्योति चंद्रवंशी की मदद को आप आगे हाथ बढ़ाइए, कुछ इनके लिए व्यवस्था कीजिए। बहुत सारा व्यवस्था है, बहुत सारा योजना है, आप चाहेंगे तो बहुत कुछ ज्योति चंद्रवंशी के लिए कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ बड़े बड़े नेताओं को, अगर आपको राजनीतिक स्टंट करना है ना, आइए ना, राजनीतिक स्टंट करने के बहाने ही इनके पास आइए और आकर के ज्योति की मदद कीजिए। बेचारी तकलीफ में है, आंसू आपके सामने नहीं निकालेगी, रोएगी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने सीने पे पत्थर बहुत पहले बांध लिया है। जब इनकी माँ गुजरी, जब इनके साथ गलत करने वाले इनके परिवार वाले आगे बढ़े, तो बोली कि नहीं, कोई लाज शर्म नहीं, हमको सारे लाज शर्म को त्याग करके समाज के सामने बोलना है कि मेरे चाचा ने मेरे साथ गलत करने का कोशिश किया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ उसे बाहर किराए के मकान में लेकर रहूंगी और टुक टुक चला करके जीवोपार्जन करूंगी। अपना टुक टुक नहीं है ना? नहीं, अपना नहीं। अच्छा बताओ, अभी तुमको कोई अपना टुक टुक दे दे, अपना टुक टुक तुम खरीद के दे दे, जिसको तुम रेंट नहीं देना पड़े, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। टुक टुक कितना में आता होगा? 2 लाख चाहे 2 लाख चाहे 1.5 लाख में आता है। 2 लाख या 1.5 लाख में आता है। मैं कहना चाहूंगा बड़े बड़े समाज सेवियों से, ज्यादा समाज सेवी की आवश्यकता नहीं है, मात्र आप 10 समाज सेवी आइए और 10 समाज सेवी मिल करके 2 लाख रुपया तो टुक टुक का दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए आप 9 आइएगा, 10वां में आप मुझे रख लीजिएगा, मेरा वीडियो जहां भी जाएगा वो 10वां समाज से भी हम बन जाएंगे, और जितना सहयोग आप लोग कीजिएगा ना, उतना सहयोग हम भी करेंगे, खुल के करेंगे। और इन्हें एक टुक टुक देने का पहल कीजिए कि इनका एक टुक टुक खुद का हो जाए, अपना टुक टुक हो जाए, और वो टुक टुक से कमाए तो इसे ये नहीं रहे कि पर डे मुझे जाकर के अपने मालिक को पैसा देना है। अगर कमाई हो तो ठीक, नहीं हो तो पैसा देने का झमेला ना रहे। आइए पहले इस बेटी को आप एक टुक टुक गिफ्ट करने का कोशिश कीजिए, और 10 समाज से भी काफ़ी। ऐसे तो ये 2 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई भी एक नेता दे सकता है, लेकिन जो वैसे अपने आप को समझते हैं कुछ भला करना है, तो आइए इसके लिए आगे बढ़िए और एक टुक टुक इसको गिफ्ट दे करके एक नई शुरुआत कीजिए। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? हमारी हेल्प करेंगे तो। तुम्हारे अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है? हाँ। तुम अकाउंट डिटेल दो, तुम्हारे अकाउंट डिटेल लगा दो, क्राउड फंडिंग हम करवा देते हैं, ठीक है? टुक टुक तुमको मिल जाएगा, 2 लाख रुपए तुमको आराम से हम करवा देंगे, कोई नेता का आवश्यकता नहीं है। तुम अपना बैंक का अकाउंट नंबर ये सब हमको देना, अगल बगल का नंबर दो, तुमसे संपर्क कर लेंगे और उसको हम लगा देंगे और उसमें तुम्हारा पैसा आएगा, ठीक है? चलिए कोशिश किया जाएगा, क्राउड फंडिंग का 2 लाख बहुत बड़ी बात नहीं है, एक गिफ्ट देने का काम करते हैं और इसके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं और एक कोशिश करते हैं बेटी को बचाने का, बेटी को पढ़ाने का। जी हाँ, समाजों से भी कहना चाहूँगा, जातिगत समीकरण करने वाले लोगों से भी कहना पड़ेगा कि आइए जाति की राजनीति कर लीजिए और अपने जाति के ही जो लोग हैं इनके, वही लोग मिलकर 2 लाख रुपए पुरा दीजिए, टुक टुक इनको दे दीजिए। चलिए देखते हैं कहाँ तक प्रयास होता है, कहाँ तक आप आगे आते हैं, या सोए हुए तो आप सोए हुए रहिएगा। प्रयास करना अपना काम है और जागरूक करना अपना काम है। बेटियों को क्या कहना चाहते हैं, जो बेटी लोग देख रही है आपको? बेटी लोग जो देख रही है, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि वो लोग भी अपने माँ बाप को सपना पूरा करे और अपने मतलब मेहनत करे और पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कि माँ का याद आता है? हाँ आता है। और वो कौन सा टाइम होता है कि जब माँ बहुत याद आती है, जब तुम अकेले रहती होगी या कोई तुमको टॉर्चर कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, हाँ, या कोई पर्व त्योहार, बात को सुनो, कोई पर्व त्योहार है या अगल बगल कोई किसी अपनी माँ को बुलाती, माँ, और बेटी दौड़ के माँ से लिपटती होगी, देखती होगी तो अपने मोहल्ला में अगल बगल कि माँ बेटी है, माँ बेटा है, तो देख करके कब कौन सा ऐसा मोमेंट है माँ का तुमको याद आता है, माँ जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा याद आती है? चाहे पर्व हुआ, चाहे मतलब कुछ, चाहे रात को सोने टाइम, उस टाइम भी याद आती है मेरी माँ। माँ का कोई यादगार पल बताइए जो आपको हमेशा याद आता है? हाँ, मेरी माँ का फोटो हाँ। से याद आता है डेली।
नहीं, वो तो आता है, ऐसा कोई लम्हा है, ऐसा कोई बात है जो माँ के साथ आप कर रहे हो, आपको अभी भी याद आता कि माँ ऐसा बोल रही थी, हम ये काम कर रहे थे, वो हमेशा जो याद होता है, ऐसा कोई मोमेंट हाँ, बताइए। मेरी माँ बोलती थी हमेशा कि तुम पढ़ लो बेटी पढ़ लो। बाकी मम्मी का बात हम नहीं मानते थे, पढ़ते तो नहीं थे। अब हमको और मतलब अब हम पढ़ने के लिए तरसते कि हम पढ़ाई करें। कौन क्लास तक पढ़ी हो? 8 क्लास तक ला पढ़े थे। माँ का कुछ सपना था तुम्हारे लिए? हाँ, पुलिस बनने का। बनना चाहती हो? हाँ, बाकी हम नहीं बन पाएंगे तो अपना भाई को बना देंगे जरूर। देखिए, बोल रही है कि हम पुलिस नहीं बन पाएंगे, माँ का सपना है अपने भाई को जरूर पुलिस बना देंगे। आइए ना, ज्योति की मदद कीजिए, ज्योति चंद्रवंशी की मदद कीजिए। जात की कहार है, खुल के बोलते हैं आपको, जाति की बात करते हैं बिहार में, जात की कहार है, ये समाज के ही लोग। आइए, ज्योति को मदद कीजिए, को टुक टुक 2 लाख रुपया कर दीजिए और इसको मजबूत करने का काम कीजिए ताकि ये अपने भाई को पुलिस बना सके और देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में अपना योगदान दे सके, अपने माँ का सपना सच कर सके। आइए, मदद जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।